कैसे सिलट चला गया बांग्लादेश में? क्यों सिलट में 1947 में हुआ था जनमत संग्रह? किसने ओडिया और बिहार के हिंदुओं को जनमत संग्रह में वोट नहीं करने दिया? जर्नलिस्ट गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कौशिक। जर्नलिस्ट गुरु के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत ने सिलट को 1947 में एक फर्जी रेफरेंडम या जनमत संग्रह में खो दिया। बांग्लादेश के पूर्व में लगभग 12,300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है सिलहट डिवीजन। आज की तारीख में सिलट में एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में इसका अहम स्थान भी है। लगभग 1.25 करोड़ की आबादी वाले सिलट में बांग्लादेश की सबसे ज्यादा चाय और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। विकास के ज्यादातर पैमानों में सिलट बांग्लादेश के बाकी इलाकों से कहीं आगे है, लेकिन आप में से बहुत कम ही लोग ये जानते होंगे कि बांग्लादेश के इस सिलहट डिवीजन को भारत का हिस्सा होना चाहिए था। सिलट आज बांग्लादेश में है तो उसकी बड़ी वजह है 1947 का भारत पाकिस्तान चुनने का जनमत संग्रह। वो जनमत संग्रह जिसमें ओडिया और बिहार मूल के चाय बागानों में काम करने वाले हिंदू सिलहटी वोटर वोट नहीं कर पाए। साल 1874 तक सिलट हमेशा से बंगाल का हिस्सा रहा था और इसको लेकर कोई विवाद नहीं था। 1874 में अंग्रेज शासकों ने सिलट को नए जीते हुए क्षेत्र असम का हिस्सा बना दिया। इलाके को असम का हिस्सा बनाते वक्त अंग्रेज शासकों ने एक बड़ी वजह बताई थी। अंग्रेजों का कहना था कि सिलट के असम में आ जाने से असम का राजस्व बढ़ जाएगा और वो आर्थिक रूप से एक सक्षम राज्य बन जाएगा। हालांकि उस समय सिलट के बंगाली हिंदुओं ने अंग्रेजों के इस कदम का विरोध किया था, क्योंकि वो एक संपन्न राज्य बंगाल से अलग होकर असम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वहीं असम के प्रभुत्व वाले लोग भी सिलट को असम में शामिल करने के विरोध में थे, क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षित सिलहटी बंगालियों और उनकी संस्कृति को असम के आने वाले दिनों में एक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के तौर पर देखते थे। लेकिन अंग्रेज शासकों ने दोनों की नहीं सुनी और सिलट असम में शामिल हो गया। इसके बाद साल 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो एक बार फिर सिलट को पूर्वी बंगाल का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन 1912 में सिलट को फिर से असम का हिस्सा बना दिया गया। इस तरह 70 साल तक सिलट कभी बंगाल और कभी असम का हिस्सा रहा। इसके बाद 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा तय हुआ तो सिलट को लेकर फिर विवाद हो गया। हालांकि 1947 में सिलट असम का हिस्सा था, लेकिन उस समय के असम के पीएम गोपीनाथ बोरदोलोई ने कांग्रेस और अंग्रेज शासकों को मना लिया कि सिलट को ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में मिला देना चाहिए। अंग्रेज शासकों ने जनता की राय जानने के लिए सिलट में 6 और 7 जुलाई 1947 को जनमत संग्रह या रायशुमारी का ऐलान किया। जनमत संग्रह में एक ही सवाल पूछा गया, क्या सिलट को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए? वोटिंग के नतीजे इस तरह रहे। सिलट को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल हो जाने के पक्ष में 56.56% वोट्स पड़े, वहीं इसके विरोध में 43.34% वोट्स पड़े। जाहिर है सिलट की जनता की राय बटी हुई थी और नतीजे में पक्ष और विपक्ष दोनों का अंतर बहुत कम था। लेकिन चौंका देने वाला आंकड़ा था उन 22.52% वोट्स का जो पड़े ही नहीं। इन ना पड़े वोट्स की संख्या कुल 1,23,155 थी। इन लगभग 1.25 लाख में से ज्यादातर वोट ओडिशा और बिहार के मूल के लोगों के थे, जो चाय बागानों में काम करते थे और सिलट के ही निवासी थे। ये लोग यहाँ पिछले 100 साल से रह रहे थे। अब सवाल उठता है कि ओडिया और बिहार मूल के इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट क्यों नहीं किया? इसका जवाब उस समय की राजनीति और सियासी गुंडागर्दी है। ओडिशा और बिहार मूल के हिंदू सिलहटी लोगों के वोट नहीं कर पाने की बड़ी वजह बने असम के मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई। वैसे तो गोपीनाथ बोरदोलोई गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे और 1946 में ही असम के पहले मुख्यमंत्री बन गए थे,
पर वो सिलट के बंगाली लोगों के असम में शामिल होने के खिलाफ थे और ऐसी सोच रखने वाले बाकी असम के नेताओं के साथ भी थे। वो नहीं चाहते थे कि सिलट असम में आए और बंगाली लोगों का असम में कोई वर्चस्व हो। वो असम में सिर्फ असमिया लोगों को ही चाहते थे। इसलिए उन्होंने और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि सिलट पूर्वी पाकिस्तान में ही रहे। कांग्रेस के बड़े नेताओं के आगे उन्होंने इस बात को बढ़ चढ़कर